हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। रोलिंग मोशन में अगर हम रोलिंग मोशन की बात करें तो रोलिंग मोशन में दोनों तरीके के मोशन इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। यानी दीज टाइप्स ऑफ मोशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं और उस एग्जांपल में हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे बॉडी का और उसमें काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे। एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा डिग्री है। ये एक रफ सरफेस है, ये एक रफ सरफेस है और यहाँ पर हमने एक बॉडी ले ली और उस बॉडी को हम मान ले रहे हैं कि वो थोड़ी देर के लिए रोल कर रही है। इस पे ये बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन ए बी सी पर रोल कर रही है और इसमें रोलिंग में जब ये रोल करेगी, नीचे की तरफ रोल करके आएगी तो इसमें पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा और अगर ये फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो ये कभी भी रोल नहीं कर पाएगी। रोलिंग के लिए फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो किसी भी सरफेस पर कोई भी बॉडी रोल नहीं कर पाएगी, वो स्लाइड करेगी। तो रोलिंग के लिए फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। तो हम मान लेते हैं इस पर फ्रिक्शन F लग रहा है और जैसा कि हम जानते हैं इस पे ये यहाँ पर इसका वेट mg होगा, जिसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा ये रहा और mg sin थीटा ये रहा। mg sin थीटा इस पे नीचे की तरफ लगेगा और ये mg sin थीटा इसको नीचे की तरफ लेकर आएगा। एग्जैक्टली इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा वो हम बाद में बात करेंगे, पहले रोलिंग की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ रोल की बात करें तो ये जब ये बॉडी इस पर रोल करेगी तो रोल करने के लिए ये फोर्स लगेगा इस पर और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये इसका रेडियस जो है बॉडी का, जो रेडियस है उसको हम r मान ले रहे हैं, ये r है और जब ये रोल करेगी तो ये फ्रिक्शन लगेगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो टॉर्क कितना लगेगा, वही टॉर्क इसको रोल करेगा। तो टॉर्क एक्ट ऑन द बॉडी, टॉर्क एक्ट ऑन द बॉडी वो कितना होगा, इसकी अगर हम बात करें तो टाउ इक्वल्स टू वाई अल्फा, इस पे टॉर्क होगा और ये टॉर्क एग्जैक्टली होगा कितना, वेयर टाउ इक्वल्स टू कितना होगा, ये एफ आर होगा, एफ फ्रिक्शन है। इक्वेशन सेकेंड दोनों के इक्वेट कर दीजिए तो एफ इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आई अल्फा अपॉन कितना आर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। इतना इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। अब अगर इस पर नेट फोर्स की बात हम करें तो नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो नेट फोर्स एक्ट अपॉन द बॉडी ये लगेगा एफ एन इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस स्मॉल एफ। और न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार एफ एन की वैल्यू कितनी होगी, एम ए, ये mg साइन थीटा हो गया, mg साइन थीटा। और स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल एफ की वैल्यू होगी आई अल्फा ओवर कितना आर। तो ये बात होगी किसकी, नेट फोर्स की। अगर यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा g साइन थीटा, m से m इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, g साइन थीटा माइनस आई अल्फा अपॉन कितना m r। ये एक्सेलरेशन होगा, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी का अलग अलग होता है, सिलेंडर का अलग होगा, स्फीयर का अलग होगा।
अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये एक सिलेंडर है जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बना हुआ है, इस पर सिलेंडर जो है रोल कर रहा है, तो आप उसकी जगह उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर हम अल्फ़ा की बात करें, यहाँ पर जो अल्फ़ा होता है वो होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ अभी इसको ये तो इसका फार्मूला बन गया एंगुलर एक्सीलरेशन के फॉर्म में, और अगर आप इसको एंगुलर एक्सीलरेशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल दिस इज़ द फार्मूला वैलिड फॉर एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। अगर देखो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। तो जो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ये रहा, यानी लीनियर एक्सेलरेशन ये रहा, और एंगुलर एक्सेलरेशन ये रहा। तो दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लीनियर और रोटेशनल। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा केस आप जो है लीनियर के लिए बनाना चाहते हैं तो लीनियर के लिए भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में फार्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। आर उसका रेडियस है, तो यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए अपॉन आर। अब आप अल्फा एलिमिनेट कर सकते हैं, टोटल जो आपका फार्मूला निकल कर आएगा वो लीनियर एक्सेलरेशन के फॉर्म में निकल के आएगा। तो ये आ जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस आई, और अल्फ़ा की वैल्यू आपने प्लेस कर दी ए अपॉन आर, और आर यहाँ पहले से है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ गया आपका एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहें तो आप एम ए कॉमन कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस आई, और ये आ जाएगा कितना एम आर स्क्वायर, और ये आपका आ गया एम जी साइन थीटा। राइट, एम से एम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फार्मूला आपका बन गया किसके लिए, सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर। ये देखिए ये बन गया प्योर लीनियर एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला। इसमें अगर किसी भी बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा तो उसकी वैल्यू आप प्लेस करेंगे, और रोलिंग मोशन में डायरेक्ट आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी बहुत काम का है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट मान लीजिए इस इंक्लाइन प्लेन पर स्फीयर रोल कर रहा है, तो आप स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस कर दीजिए। इस इंक्लाइन प्लेन पर अगर सिलेंडर रोल कर रहा है तो आप सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस कर दिए। तो ये जनरल फार्मूला बन गया। अलग अलग बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेस करिए और डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालिए। तो मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो सिलेंड्रिकल बॉडी है और आप इसका मोमेंट एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जो रोल कर रही है, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ये याद होने चाहिए आप लोगों को, आप लोग इसको याद कर लीजिए। मैंने पहले से ही आपको चार्ट जो है इसके भेज रखे हैं, सभी बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं उसमें। तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एम आर स्क्वायर। राइट, और एम आर स्क्वायर ये रहा, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो क्या बना है, ए इज इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन कितना 3/2, यानी कि 2 ऊपर पहुंच जाए 2/3। तो एक्सेलरेशन आपका निकल के आया 2/3 जी साइन थीटा। किसके लिए, जब एक सिलेंडर किसी इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल थीटा है उस पर रोल कर रहा है, तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 2/3 जी साइन थीटा। अच्छा, अगर अब आप चाहते हैं आप इसका टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टोटल एनर्जी कितना होगा, तो ये कॉम्बिनेशन है, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, रोलिंग मोशन किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन का। तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, अगर आप इसकी एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो टोटल एनर्जी जो बात करेंगे अगर टोटल एनर्जी की, तो इसकी टोटल एनर्जी होगी E इक्वल्स टू हाफ
mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दो तरीके के मोशन इन्वॉल्व हैं, लीनियर मोशन के लिए ये, लीनियर मोशन के लिए, और रोटेशनल मोशन के लिए ये लगा देंगे, ये रोटेशनल मोशन के लिए है। तो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस डेरिवेशन पर आगे मैं एनालिसिस करूंगा इस पे, और फिर हम इससे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेरिवेशन का आगे एनालिसिस करेंगे, और इस जो मैंने अभी पढ़ाया उस पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।